हेलो, हैव ए नाइस डे। अभी पीछे इलेक्शन हुए, दिल्ली में हुआ एमसीडी का इलेक्शन। वहां आम आदमी पार्टी जीती और शायद आम आदमी पार्टी का मेयर भी बन जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन था, छोटा इलेक्शन था, पर उनको गर्व करने का पूरा अधिकार है कि हमने इलेक्शन जीता। गुजरात में मोदी की पार्टी बीजेपी जीती और वो कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से जीती। मेरी निगाह में कोई बहुमत प्रचंड बहुमत नहीं होता। और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं कि कौन जीता है, तो मुझे लगता है कि तीनों ही नहीं जीतते। इलेक्शन में ऊल जलूल झूठ तूफान मार के और करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अगर आप वोटें प्राप्त कर लेते हो, अगर आप जीत प्राप्त कर लेते हो, तो यह आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। गुजरात में जितने मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर समेत, होम मिनिस्टर समेत, इन्होंने रैलियां की, घर घर जाके वोटें मांगी। इलेक्शन गुजरात का है और असम का मुख्यमंत्री आके भाषण दे रहा है, वोटें मांग रहा है। इलेक्शन गुजरात का है, यूपी का मुख्यमंत्री आके वोटें मांग रहा है। कोई सेंस है? यह कोई जीत है? आप में कोई करतूत नहीं थी? आप लोगों ने कोई काम नहीं किया पिछले 27 सालों में कि गुजरात का इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, मशहूरियों पर भी और टॉफियां बांटने पर भी। ये दूसरी पार्टियों को कह देते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो आप क्या करते हो? आप भी तो यही करते हो। तो गुजरात में अगर बीजेपी जीती है तो वो अपने दम पर नहीं जीती। नंबर एक, तो इन्होंने वो पैसे के दम पर जीती, वो कांग्रेस की नालायकी के दम पर जीती। गुजरात में बीजेपी को जिताने वाला बीजेपी वाले खुद नहीं है। प्रधानमंत्री की या होम मिनिस्टर की या दूसरे मंत्रियों संत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की रैलियां नहीं है। कांग्रेस का निकम्मापन है। जितनी मेहनत इनको करनी चाहिए थी, की ही नहीं। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको वोटें कहां से मिलेंगी? अपना पक्ष तो रखना पड़ता है ना जनता के आगे। तो बीजेपी वाले या मोदी अगर ये सोच कर खुश हो रहे हैं कि हमने यहाँ प्रचंड बहुमत नहीं ले लिया है, तो ये उनकी सरासर गलती है, मूर्खता है। उनको प्रचंड बहुमत मिला है, अगर ये प्रचंड है तो कांग्रेसी नालायकी के कारण और अंधाधुंध पैसा खर्चने के कारण। मेरी निगाह में यह जीत कोई जीत नहीं है, जो जीत पैसे के दम पर खरीदी है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो इस करके नहीं जीती कि आम आदमी पार्टी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इस करके जीती है कि वहां कांग्रेस एक मरी हुई लड़ाई लड़ रही थी और बीजेपी वालों से लोग तंग आ चुके थे। तो आप वाले अगर जीते हैं तो अपने दम पर नहीं जीते, कांग्रेस और बीजेपी की नालायकी और बेवकूफियों के कारण जीतते हैं। हिमाचल में इज्जत बच गई, कांग्रेस वालों की इज्जत बच गई। पर अगर वो सोचते हैं कि हमने जोर लगाया, हमने मेहनत की, हमारी उपलब्धियों के कारण हमें राज मिला है, तो ये बिल्कुल उनकी बेवकूफी है।
मूर्खता है। कांग्रेस का आना कांग्रेस के गुणों के कारण नहीं, उपलब्धियों के कारण नहीं है, बीजेपी वालों के कारण है। बीजेपी के वो बागी लोग जो कि टिकट ना मिलने के कारण बीजेपी को छोड़ गए थे, आजाद खड़े हो गए थे। धूमल जैसे लोग जिनको टिकट ही नहीं दिया, वैसे तो बस साथ चले, बीजेपी का इलेक्शन लड़ने वालों के साथ चले कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, और अंदर खाते वो घात कर रहे थे। तो बीजेपी रह गई, कांग्रेस जीत गई। तो मेरी निगाह में ये जो इलेक्शन है, ये तीनों ही पार्टियों के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तब होती जब आप अंधाधुंध पैसा ना खर्चते, लोगों को अपनी उपलब्धियां बताते, और फिर लोग आपको ऑप्ट कर लेते, वोट डालते। तब हम सोचते कि आपकी उपलब्धियों के कारण आपके शासन को लोगों ने पसंद किया है, इस करके वोटें डाली हैं। आपकी उपलब्धि कोई थी नहीं, और सड़कें बनाना या पुल बनाना कोई उपलब्धि नहीं होती। आप बताते कि आपके राज्य में कितनी बेरोजगारी कम हुई है, आपके राज्य में कितनी गरीबी कम हुई है, आपके राज्य में कितना लोगों को इंसाफ मिला है। अरे इलेक्शन जीतने के लिए बलात्कारियों को आप छोड़ रहे हो, कोर्ट सजा देता है और आप छोड़ देते हैं ताकि हमें हिंदू वोटें मिल जाए। तो ये कोई जीत नहीं है। ये तो बीजेपी वाले या आप वाले या कांग्रेस वाले अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि शायद उनकी उपलब्धियों के कारण कुछ हुआ है। नहीं, लोग प्रेजेंट सिस्टम से तंग आ गए थे, इस करके आपको ऑप्ट कर लिया, कोई दूसरा चारा नहीं। काश के कोई ऐसी पार्टी हो, काश के कोई ऐसा लीडर हो जो ईमानदार हो, जो नेक हो, जो लोगों के वास्ते सोचे। ये तो सिर्फ अपने वास्ते सोच रहे हैं। इनके वास्ते इलेक्शन जरूरी है, बेरोजगारी खत्म करना जरूरी नहीं है, गरीबी खत्म करना जरूरी नहीं है। अरे कितने ही ट्रेंड टीचर्स, बीएड या जेबीटी वाले, कितने ही ट्रेंड इंजीनियर, कितने ही ट्रेंड आईटीआई के लोग बेरोजगार हैं। उनके बारे में किसी ने कभी कुछ सोचा, कभी कुछ कहा? कभी किसी सरकार ने यह श्वेत पत्र दिया कि हमारे राज्य में इतने लोग ट्रेंड बीएड वाले, जेबीटी वाले या दूसरे कोर्सेज करने वाले नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, और हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दे दी है और वो ये काम कर रहे हैं? कभी नहीं। एक दूसरे के ऊपर थूकने के अलावा कुछ किया है आप लोगों ने? नहीं। तो ना तो आप लीडर हैं, ना आपकी कोई उपलब्धि है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।